प्यारे बच्चों, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस चैप्टर का नाम है व्यावसायिक जोखिम। कोई भी व्यवसाय जब स्थापित किया जाता है या कोई भी व्यवसाय शुरू किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ जोखिम या कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी रहती है, और जो उस अनिश्चितता और उस जोखिम को जो वहन कर लेता है वही साहसी या व्यवसायी कहलाता है, या अपने व्यवसाय को आगे प्रगति प्रदान कर सकता है। जोखिम से पीछे हट जाता है और जोखिम का सामना नहीं कर पाता है और कुछ समय के बाद में वो उस व्यवसाय को बंद कर देता है, तालाबंदी कर देता है। तो ऐसे व्यवसाय जो है वो कुछ दिन के बाद में बंद हो जाते हैं और उस व्यवसायी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो जोखिम जो है एक व्यवसायी के लिए एक अपरिहार्य अंग माना जाता है, उसके साथ जुड़ा रहता है। व्यवसाय है तो जोखिम है। तो आइए चलते हैं, जोखिम किसको बोलते हैं। जोखिम के अंतर्गत कोई भी व्यवसायी जब व्यवसाय शुरू करता है तो व्यवसाय शुरू करने से पहले वो जानता है कि इस व्यवसाय में कभी न कभी अनिश्चितताओं का दौर चलेगा, अप्रत्याशित उसमें हानि हो सकती है, लाभ में कमी आ सकती है, हानियों में वृद्धि कभी हो सकती है, आगजनी की जो शिकायत हो सकती है और अनुचित या अनिश्चितताओं का दौर इसमें हो सकता है, जिस पर एक व्यवसायी का नियंत्रण हो पाना मुश्किल हो जाता है। उस व्यवसायी को ऐसे जोखिमों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये आकस्मिक घटनाएं घटित हो जाती है तो उसको वो व्यवसायी भी नहीं जान पाता। तो यही एक व्यवसाय के लिए जोखिम बन जाता है, जिसको वो वहन कर लेता है। वही व्यवसाय प्रगति और वृद्धि करता है, वही व्यवसाय आगे बढ़ पाता है, उनकी प्रगति आगे बढ़ सकती है। तो बच्चों, आज चलते हैं इसी व्यवसायिक जोखिम के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जोखिम का कितना प्रकार है उसको देखते हैं। शुद्ध जोखिम एवं शर्तात्मक जोखिम। शुद्ध जोखिम के अंतर्गत जो आता है इसमें भविष्य में सिर्फ हानि ही होती है, इसमें लाभ होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसके अंतर्गत जैसे कि चोरी है, डकैती है, आग लग जाना है या तालाबंदी है, हड़ताल है, ऐसे बहुत सारे जो जोखिम होता है वो शुद्ध जोखिम है, जिसमें लाभ की संभावना कम रहती है, हानि ही सबसे ज्यादा इसमें हो जाती है, इसलिए इसको शुद्ध जोखिम कहा जाता है। दूसरा जो जोखिम इसमें आता है शर्तात्मक जोखिम। शर्तात्मक जोखिम में होता है कि इसमें कुछ न कुछ जो लाभ निहित रहता है, इस जोखिम में कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है, जैसे कि मांग है या किसी भी वस्तु की जो पूर्ति है या किसी की रुचि या फैशन, इसके आधार पर एक व्यवसाय में कुछ न कुछ लाभ हो जाता है। नुकसान तो होता है, लेकिन इतना नुकसान इसमें या इतना इसमें घाटा नहीं होता जितना कि शुद्ध जोखिम में होता है।
तो इस प्रकार से पहला जो देखें हम शुद्ध जोखिम और सट्टात्मक जोखिम। दूसरा जो जोखिम है व्यवसायिक जोखिम का प्रकार बीमा योग्य तथा गैर बीमा योग्य जोखिम। बीमा योग्य जोखिम उसको कहा जाता है जिसमें कोई भी दुर्घटना या कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसमें बीमित राशि उस व्यवसायी को मिल जाता है और उस बीमित राशि से फिर से अपना व्यवसाय को शुरू कर पाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो बीमा योग्य, जैसे कि अभी आपको बताया, आग लग जाने से, चोरी हो जाने से, डकैती हो जाने से, या तालाबंदी की स्थिति में, या हड़ताल की स्थिति में, ऐसे बहुत सारे जो है, या बाहर माल ट्रकों के माध्यम से आता है और वहां पर आंधी तूफान या किसी कारणवश दुर्घटना हो जाता है तो उसमें भी बीमा, क्योंकि एक व्यवसायी जानता है कि इसमें दुर्घटना की संभावना है इसलिए वो बीमा करवा लेता है। और ऐसे जो वस्तु के आयात निर्यात या निर्माण होता है तो उसके लिए बीमा करवा लिया जाता है, इसलिए ये बीमा योग्य भी जोखिम कहा जाता है। इसी के अंतर्गत आता है वो है गैर बीमा योग्य जोखिम, जिसमें बीमा होता नहीं है, जैसे कि फैशन है, डिजाइन वगैरह है, या मांग के अनुसार से है पूर्ति नहीं हो पाना। तो ऐसे बहुत सारे और जो जोखिम होता है जिसमें बीमा नहीं, क्योंकि इसमें फैशन डिजाइन वगैरह है या मांग के अनुसार से पूर्ति नहीं हो पाने के कारण उसमें बीमा का कोई भी असर नहीं पड़ता, या एक व्यवसायी को इसमें बीमा की राशि नहीं मिल पाती है। इसके बाद में हम आते हैं कि आंतरिक जोखिम तथा बाह्य जोखिम। आंतरिक जोखिम के अंतर्गत ऐसी जोखिम आती है जो व्यवसाय के भीतर होते रहती है। व्यवसाय के भीतर या कोई भी कारखाना में या किसी भी उद्योग में संचालित मशीन का खराब हो जाना, या वहां पर रहने वाले जो कर्मचारी है उनकी बेईमानी या उनकी लापरवाही के कारण उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण एक व्यवसायी को नुकसान या हानि उठाना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आंतरिक जो जोखिम। उसके बाद बाह्य जोखिम के अंतर्गत इसी में आता है, बाह्य जोखिम मतलब बाहर, जैसे कि किसी भी वस्तु को लाया जा रहा है, दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है, या बाजार की स्थिति क्या है वस्तु को बेचने के लिए, तो वहां की स्थिति को जानकारी नहीं मिल पाता। कच्चा माल जब लाया जाता है तो उसके बारे में भी ये, तो बाहर जितने भी वस्तु का निर्माण उत्पादन से लेकर जो जोखिम होता है वो कहलाता है बाह्य जोखिम। तो इस प्रकार से व्यवसाय में जोखिम का सामना एक व्यवसायी को करना ही पड़ता है। उसके बाद जो आता है चौथा, सामान्य जोखिम तथा विशेष जोखिम। सामान्य जोखिम के अंतर्गत जैसे कि आंधी तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला, भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसे बहुत सारे जो जोखिम उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना करना एक व्यवसायी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आए दिन कभी अधिक वर्षा हो जाती है और उसके कारण जनजीवन नष्ट हो जाता है और उन वस्तुओं को खरीदने या लाने ले जाने में बहुत परेशानी हो जाती है। कई बार आंधी तूफान के कारण वो कल कारखाना में या उस व्यवसाय में कई प्रकार की प्रभाव पड़ जाता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य जोखिम के अंतर्गत, उसके बाद में विशेष जो जोखिम आता है, इसमें विशेष जोखिम के अंतर्गत किसी भी मानवीय कारक जैसे कि तालाबंदी है, हड़ताल है, ये सामान्य तौर पर होते रहता है। तो ऐसे जोखिम को विशेष जोखिम कहा जाता है। इसके बाद में आता है संपत्ति की जोखिम तथा व्यक्तिगत
जोखिम, संपत्ति, मानवीय या प्राकृतिक कारण से होने वाली जो संपत्ति पर नुकसान, किसी भी मनुष्य के द्वारा या तो नुकसान हो जाता है या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण संपत्ति को नुकसान होता है। कभी आने जाने के समय में ट्रकें पलट जाती है या आग लग जाती है, या कल कारखानों में या व्यवसाय में भी आंधी तूफान आदि का संकट पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत भारी संपत्ति का नुकसान हो जाता है मानवीय और प्राकृतिक कारण से। व्यक्तिगत जो जोखिम होता है, व्यक्तिगत जोखिम के अंतर्गत किसी भी कल कारखाने में या किसी भी व्यवसाय में काम करने वाले जो कोई भी कर्मचारी है, वो कारखाने में दुर्घटना का शिकार हो जाता है या उस व्यवसाय में काम करने के कारण उस पर कोई भी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है या उस पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो इस प्रकार के जो जोखिम व्यवसायिक जोखिम में व्यक्तिगत जोखिम कहलाता है। कभी कभार देखते हैं कि एक व्यक्ति के पर मशीन गिर गया या किसी का पैर टूट गया या उस कारखाने में कोई भी मशीन से हाथ पैर कोई दब गया या कोई भी अंग उसका दब जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं वो व्यक्तिगत जोखिम के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, ये तो अभी आपको समझाया गया कि व्यावसायिक जोखिम के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद व्यावसायिक जोखिम होने की क्या क्या कारण है, कितने प्रकार से व्यावसायिक जोखिम हो सकते हैं, उसका कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो कारण हम देखते हैं वो है प्राकृतिक कारण। व्यावसायिक जोखिम होने का प्राकृतिक कारणों से, जैसे कि कभी देखा जाता है तो प्रकृति का जो प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है, अभी इधर आपको समझाया, आंधी है, तूफान है, ओला है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, ऐसे बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदाएं जिसके बारे में कोई भी व्यवसायी को नहीं मालूम रहता, अनिश्चित रहता है, वो अचानक घटने वाली घटनाएं हैं। कभी भूकंप आ गया, कभी ज्वालामुखी उद्गार हो गया, कभी भूस्खलन आ गया, तो कभी तेज बारिश हो गई, कभी बारिश ही नहीं हुई, तो उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये सब प्राकृतिक कारण मौसमी आधार पर जो होती है, तो इस प्रकार से जो जोखिम होती है वो आता है प्राकृतिक कारण के अंतर्गत। उसके बाद में आर्थिक कारण जब देखते हैं तो आर्थिक कारण यह इसके अंतर्गत आता है, वो है कभी मांग पूर्ति या बाजार की स्थिति या मूल्यों में जो ज्यादा वृद्धि होना या वस्तु की गुणवत्ता ठीक नहीं रहना। तो मंदी और तेजी की स्थिति चलते रहती है, जिससे जितना लाभ उस व्यवसायी को होना चाहिए उतना लाभ उसको नहीं हो पाता है। जितना वो सोचा रहता है इस व्यवसाय में मुझे, इस वस्तु के निर्माण में मुझे इतना लाभ हो सकता है, तो उस लाभ में कमी आ जाती है, आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता। ये जोखिम जो आर्थिक नुकसान पहुंचाती है उसको आर्थिक कारण के अंतर्गत माना जाता है। फिर मानवीय कारक, मानवीय जो कारण होता है व्यावसायिक जोखिम में, वो होता है किसी भी समूह या किसी भी व्यक्ति या उस व्यवसाय में काम करने वाले बड़ी मात्रा में मजदूर या कर्मचारियों के द्वारा कभी तालाबंदी, कभी सामूहिक हड़ताल या चोरी या उस पर डकैती, ऐसे बेईमानी लापरवाही की स्थिति एक मानव के द्वारा हो जाती है, जिससे उस व्यवसाय को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।
तो ये व्यवसाय के अंतर्गत मानवीय कारण भी है, मानव के द्वारा ही एक उस व्यवसाय को नुकसान होता है। इसके बाद में आता है भौतिक कारण। भौतिक कारण के अंतर्गत आता है जैसे कि मशीन का टूट जाना, फूट जाना या खराब हो जाना, कई दिनों तक उसको रिपेयर के लिए उत्पादन को रोक देना। तो ऐसे जो भौतिक साधन जिससे उत्पादन होता है उस पर किसी भी प्रकार के यदि अड़चन आती है, परेशानी आती है, तो वहां पर उत्पादन प्रभावित हो जाता है और एक व्यवसायी को वहां पर भारी से भारी नुकसान हो जाता है। तो ये भौतिक कारण भी व्यवसायिक जोखिम का एक अंग बना हुआ है। उसके बाद में आता है पांचवा जो आता है और अंतिम, अन्य कारण। अन्य कारण के अंतर्गत आता है कि जब कभी भी वस्तु को सप्लाई किया जाता है या उत्पादन करके स्टोर रूम में रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई वस्तुएं हैं वो खराब हो जाती है, कई वस्तुएं हैं वो सूख जाती है, जिसके कारण उनकी जो मांग, उनकी गुणवत्ता भी समाप्त हो जाती है और ग्राहक या उपभोक्ता जो होता है वो लेने से या खरीदने से इनकार कर देते हैं। कई जो द्रवित पदार्थ है वो वाष्पीकरण हो जाता है, कई दिनों से उस बॉटल में या कई दिनों से उसको रखे रहते हैं, वो वाष्पीकरण होकर वो उड़ जाते हैं और जितनी मात्रा वो रहती है वो कम होते जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जो अन्य कारण हैं ये भी एक व्यावसायिक जोखिम को पैदा करता है। तो आज हमने बच्चों पढ़े कि व्यावसायिक जोखिम क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उसके बाद में उसके कौन कौन से कारण हैं, एक व्यावसायिक जोखिम का कौन कौन से कारण है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया गया। अगले चैप्टर में फिर व्यावसायिक जोखिम और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।